आवाज आती गिर रही है, इसलिए उनकी एकता है। अगर कोई ईसाई प्रेयर कर रहा होता ना तो सब वो लंबा सांस भी लेते हैं ना, वो भी पता लगता है सांस लिया। एक हम हिंदू हैं, अपने इष्ट की कदर नहीं करते। मेरी बात को बुरा मत मानना। एक बात आप में से कोई बता सकता है? माता रानी शाम 6 बजे से यहाँ बैठी है, 9 बजे से ज्योत जगी। आप में से किसी एक ने माता रानी की मूर्ति को देखा, उसकी ज्योत को निहारा, बात करने की कोशिश करी? नहीं करी। हम मंदिर जाते जाते ही पप्पू के पापा का काम चला दो, गाड़ी ले दो, ये ले दो। कभी किसी ने माता रानी से पूछा आप कैसे हो? हम पूछते ही नहीं है। कारण है ना, अगर उसको हम जीवित मानते हैं तो जीवित है वो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आपने आलती पालती लगाकर सभी ने झोली को फैलाकर बैठना है। इस रात का असली मूल मंत्र रानी तारा के अमर कथा, जिसके बिना ये जागरण संपन्न नहीं होता। अभी तक यहाँ जितना जागरण हुआ वो सब आपके लिए था। यहाँ साज बजे, अलग अलग कलाकार आए, अलग अलग झांकियां आई। उसका कारण किसी तरीके की रात कट जाए और माँ का जागरण हो जाए। पर ये जो पहर है ना, इस समय को काटना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी आपसे एक बड़ी विनम्र प्रार्थना है, आपने बातें नहीं करनी। जितना समय आप कहेंगे हम उतने समय में आपको कथा सुनाएंगे। सिर्फ माँ के चरणों का ध्यान करा, अपने मुख से एक ही बात कहनी, जय माता दी। कहिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी, जोर से कहें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं कथा के अंदर आपके साथ खेलूंगा केबीसी। कौन बनेगा? वो देखो अलग से आवाजें, करोड़पति, वो भी जरूरी है। पर वहां पर चेक दिया जाता है, हम आपको नगद खजाना देंगे। वहां पता नहीं होता कौन सा सवाल आएगा, पर हम आपसे वो जवाब करेंगे, वो सवाल करेंगे जिसका जवाब आपको पहले देंगे। केवल आपने ध्यान लगाना, कह दो जय माता दी, फिर कहें जय माता दी, जय माता, जोर से कहें, गज के कहें, रज के कहें, एक बार हाथ उठा के कहें, हाथ को जोड़ के कहें, सर को झुका के कहें। कहिए सच्चे दरबार की। राकेश जैन जी का कहना है जी, जिनके बच्चे पीछे खेल रहे हैं, इनका कहना है, मेरे को गुस्सा मत करो, वो अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं। अगर हिंदी का तात्पर्य समझाया जाए तो आप अपना आधार कार्ड संभाल लें, ठीक है जी। कहिए जय माता दी, जय माता, फिर कहें जय माता दी, जय माता। इसी नाम का सहारा लेकर आपने मेरे साथ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है। ये माता वैष्णो का दरबार है। कहिए जय माता दी, जोर से कहें, सच्चे दरबार की। कि डालकर रंग ये तस्वीर को बदल देती है, डालकर रंग ये तस्वीर को बदल देती है, कमा से निकला तीर बदल देती है। बदलने वाले तू अपने आप को ना बदल सका, जब ये बदलने पर आए तो इंसान की तकदीर बदल देती है। हमारे मांगने में देरी, इसके देने में कोई देरी नहीं है। कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी। काहे का चौक पुराऊं, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागागे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागागे। काहे भवानी तेरा आंगन लिपाऊं, काहे का चौक पुराऊं, हरे हरे गोबर तेरा आंगन लिपाऊं, पर गजमोतियों के चौक पुराऊं। पहले के समय में गाय के गोबर से आंगन लिपा जाता था। गजमोती, हीरे मोती जैसी श्रद्धा होती थी, उनको रखकर उस पे माँ की ज्योत को विराजमान किया जाता था। समय बदला, युग बदल गया, भक्तों ने लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा मंगाना शुरू कर दिया। उन मोतियों की जगह चावल के दाने शुरू कर दिए, माँ की ज्योत विराजमान शुरू कर दी। कह दो जय माता दी, जय माता दी। जागे रानी पिंडिया, जागे रानी ज्वालपा, जागे रानी पिंडिया, जागे रानी ज्वालपा। जग रही जगमग ज्योत, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागागे। पहले पहर तेरा करूं मैं भजन माँ, पहले पहर तेरा करूं मैं भजन माँ, करूं मैं भजन तेरा, करूं सिमरन माँ, करूं मैं भजन तेरा, करूं सिमरन।
कि पहले पैर तेरा करूं भजन मां दे बुद्ध प्रकाश, दूजे पैर तेरा करूं भजन मां दे अन्न धन का दान, तीसरे पैर तेरा भजन करूं मां दे भक्ति का दान, चौथे पैर तेरा करूं भजन मां दे मुक्ति का दान। मुक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसी मुक्ति चाहते हैं? इसका दरबार हो और हमारा सर हो, ऐसी मुक्ति मिले तो अच्छी बात है। ताली बजाए जरा। आदि निर्मुख मंडल अंबिका, आदि निर्मुख मंदर अम्बिका, जल पर ज्योत पर काश पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली है तेरी सारी रैन। रहने जागांगे। भगवती माँ ने इस सृष्टि को 16 कला संपूर्ण बताया। प्रथम उपजे आप नारायण कन्या रूप, द्वितीय सावल माई, तृतीय उपजे 3 देवता। भगवती माँ ने 3 देवताओं को बुझाया, ब्रह्मा विष्णु। तीनों से प्रार्थना करी कि मुझे वरो, तीनों ने मना कर दिया, आप सृष्टि की मात हैं। उस समय भगवती माँ ने एक लक्ष्मी का रूप बनाया, एक गौरा का रूप बनाया, एक ब्रह्माणी रूप बनाया। तृतीय उपजे 3 देवता, चौथे सकल संसार। धर्म कर्म कोई भी हो, एक शब्द ऐसा है वो मां है। चौथे सकल संसार सृष्टि की मालिक है। 5वें उपजे 5 पांडव, छठा नारायण देव, 7वें उपजे 7 दीप, 8वें अष्टभुजी माई, 9वें उपजे 9 नाथा, 10वें 10 अवतार जो गुरु गोविंद सिंह जी के 10 अवतार हैं। 11वें उपजे 11 दुनिया, 12वें 12 मास, 12 हमारी राशियां भी हैं। 13वें उपजे 13 रतन, 14 भवन प्रकाश, 15वें उपजे 15 तिथियां, 16 कला संपूर्ण। कहिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हमारी सृष्टि में 33 करोड़ देवी देवता हैं, 16 कला संपूर्ण एक ही भगवान है, वो कौन है? हाँ जी, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण है। और मैंने जहां तक देखा और सुना, हम लोग ये कहते हैं कि जब घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला हो ना, तो भगवान कृष्ण की फोटो लगानी चाहिए। आप मानते हैं इस चीज को? मानते हैं इस चीज को? मुंह से बताएं हाँ या ना। मानते हैं? कहिए जय माता दी। एक बार देखना, जो मानते हैं बोलिए मानते हैं। एक घर में बच्चे ने जन्म लेना था, उसकी दादी ने भगवान कृष्ण की फोटो लगा दी। बेटे राम राम, ठीक है, मेरी सुन ले, देख भूलने के मिल। भगवान कृष्ण की फोटो लगाई, एक बालक ने जन्म ले लिया। बालक 7-8 साल का हुआ, पहली शिकायत गली में से आ गई, बहन आपके बच्चे ने शीशा तोड़ दिया। बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल से शिकायतें आनी शुरू हो गई। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, कॉलेज गया, वहां से शिकायत आ गई। साथ वाली आंटी देखा लड़की के साथ बाहर आ रहा था, अरे बहन तेरा लड़का तो बड़ा हो गया। पर जिसकी फोटो लगाई थी वो क्या करता था? बस फर्क इतना है, उस समय लड़की को सखी कहते थे, आज सखी को लड़की कहते हैं। आप लगाएं ब्रह्मा जी की फोटो, देखो ब्रह्मांड सृष्टि को पढ़ने लिखने वाला समझने वाला आएगा। आप लगाएं विष्णु भगवान की फोटो, किसको लेके आएगा? अब किसकी फोटो लगनी चाहिए? 100 में से 99 बदल जाते हैं, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। क्या तो जय माता दी। जय माता दी। क्योंकि कवि ने कहा कि आजकल के समय में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सारी दुनिया नोटों की, सारा जमाना नोटों का। सूर्य मिल जाने की क्यों गया? वैद हकीम नोटों के, पुलिस और थाना नोटों का। घर जाओ, वैद हकीम नोटों के, पुलिस और थाना नोटों का। जहां लगता है निशाना गोली का, वहां लगता है निशाना नोटों का। घर जाओ, घर वाली देती है ताना, नोटों का। कहीं गला बंद हो गया तेरा। घर जाओ तो घर वाली देती है ताना, नोटों का। उसके कितने अच्छे विचार हैं। हे पति परमेश्वर, इसने कह दिया ना, दिहाड़ी नहीं मेरी, टोन ही चेंज हो जाती है। हे कलेश्वर, अब 1-2 से काम नहीं चलता, बंडल लाना। नोटों का बोलना पड़ेगा, बंडल लाना। जितनी जोर से बोलोगे ना उतनी जल्दी मिलेंगे, वो भी गुलाबी वाली। अम्मा की आवाज कितनी तेज, लाला सही कह रहा है। अम्मा कह रही लाला सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक पकड़ा। कहिए सच्चे दरबार की। ताली बजाए जरा, आगे सुने।
आधी आधी रात माने शेर सजाया, आधी आधी रात माने शेर सजाया, शेर सजाया सोना पाखर पाया, शेर सजाया नाने पाकर पाया। कहाँ चली आधी रात पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। भगता मेरे आने यगन कराया, भगता ने मेरे आने यगन कराया। वहाँ मैं चली पर भात पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। बोलो वाली तेरी सारी रैन जागांगे। लंगर वीर तेरिया अरिजा जो करदा, लंगर वीर तेरिया अरिजा करदा। मैनू भी ले चलो नाल पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे, पहाड़ा वाली तेरी सारी रैन जागांगे। आधी आधी रात माने शेर सजाया, कहाँ चली आधी रात के भक्तों ने जगन कराया, वहां मैं चली पर भात। ये माँ का वादा वचन है कि जब जब माँ की ज्योत जगेगी, जहां जहां जागरण होगा, माँ को एक बार आना पड़ेगा। चाहे वो कन्या के रूप में आए, चाहे वो पवन रूप में आए, चाहे वो शेर पर सवार होकर आए। ये जय माता दी। हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, माँ आधी रात के समय मैं हर पल हर क्षण आपके दरबार के बाहर खड़ा हूं, आपका पहरेदार हूं। मुझसे भी प्यारे कोई भगत है जिनके लिए आधी रात के समय चल पड़े? माँ कह लगी हाँ मेरा वचन है। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, मैं भी चलकर दर्शन करना चाहूंगा। कह दो जय माता दी। कि तू मत डरियो बालक मेरे, मैं तेन उतारन आई। जिस समय जागरण बुक होता है ना, मन में सोचते हैं, बहुत सारे डर आते हैं मन में कि जागरण कैसे होगा, जिनको बुलाएंगे आएंगे नहीं आएंगे, खाना कैसा करे, पार्टी कैसी होगी, समय पे आएगी नहीं आएगी। कि मैनू डर किसी का, शेरा वाली हमें डर किसका, तेरे नाम का जागरण है। माता भी कहती है कि तू मत डरियो बालक मेरे, मैं तेनू तारन आई। होगा वो जो उसको मंजूर होगा। आप लाख कोशिश कर लो। ताली बजाएं जरा। हंस हंस पुछ दी, हंस हंस पुछ दी बेटे नु माता, हंस हंस पुछ दी बेटे नु माता। बेटे नु माता बछड़े नु माता, बेटे नु माता बछड़े नु माता। हंस हंस के पूछती है माता, आज मैं तेरे घर आई, तू क्या मेरे लिए भेंट लाया है? हम भगत हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि माँ हमने इतनी सी बात सुनी है, जब हम वैष्णो देवी दरबार जाएं या आप किसी के घर आओ तो नारियल की भेंट को आपका वरदान है। जो भक्त नारियल की भेंट सच्ची श्रद्धा रखकर चढ़ाएगा, आप उसका बेड़ा पार करोगी। ये वरदान भगवती माँ ने भगत ध्यानु को दिया, इसलिए नारियल की भेंट माँ को चढ़ाई जाती है। आप जोड़े के साथ खड़े हों, नारियल की भेंट अर्पण होगी। और जिन जिन भक्तों के पास नारियल की भेंट है, बड़े ध्यान से सुने, वो सभी अपने अपने नारियल ले लें। नारियल के ऊपर मोली या कलावा लपेटे, लाल कपड़े में कुछ भी यथाशक्ति पैसे उसके ऊपर रखकर माँ को भेंट अर्पण होगी। चुन्नी के पास। और जिनके नारियल जिनके पास है वो सभी खड़े हो जाइए। और जिन्होंने रात को यहाँ चढ़ाए थे वो भी, उनसे भी प्रार्थना करेंगे, वो भी खड़े हो, अपना अपना नारियल लें। इनके पीछे कतार लगा लीजिए। बांधो मत, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दो उसको, बांधो मत। आप आगे आओ, इनका नारियल दो, जब मैं बताऊंगा तभी इसको मोली में से खोल दो। जब मैं बताऊंगा तब चढ़ा देना। भगत जी इसके ऊपर कुछ ना कुछ अरदास आए। जिनके पास नारियल है सभी पूछ सकते हैं ना नारियल के लिए, आज ही खड़े होकर। और जिनके पास नारियल नहीं, अगर वो नारियल की भेंट चढ़ाना चाहते हैं, वहां से एक पुष्पमाला ले लीजिए। कुछ भी यथाशक्ति दक्षता रखकर माँ को भेंट अर्पण कर सकते हैं। आए, केवल 2 मिनट का समय देंगे, आप आइए। आए, जिनके पास नारियल जल्दी जल्दी आ जाइए, नारियल की भेंट अर्पण होगी। इनको प्रॉपर मत्था टिका के जल का छींटा अच्छे से सभी को, आप कलावा ले लो वहां से। आप सभी से मैं प्रार्थना करूंगा, जिनके पास नारियल है सभी नारियल ले लीजिए। नारियल के ऊपर
चुन्नी या कलावा लपेटकर कुछ भी यथाशक्ति पैसे रखकर जिस जिसकी बारी आए पूरा सर को झुकाकर मां को मत्था टेकना है। आए नारियों की भेंट अर्पण करें सभी। ताली बजाएं सभी। पेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाँ कट के माए चूड़े वाली बाँ कट के चूड़े वाली बाँ कट के ये मेहंदी वाले हाथ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाँ कट के और चढ़ावण सात सुपारियां दी ध्वजा तेरे बच्चियां ने शीश चढ़ाया चूड़े वाली बाँ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाँ कट के पाँव पलक देवा शीश मिलायो जोड़ी मिलायो तेरी हो रही जय जयकार चूड़े वाली बाँ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाँ कट के हुमल तेरा नंदलाल गाए तेरा भोला यश गाए तेरा हुमल यश होए चूड़े वाली बाँ कट के बेटा ले ले जगत दिए माए चूड़े वाली बाँ कट के आए एक एक लाइन को सुने, हम कथा को गाकर पढ़ेंगे, सभी बड़े ध्यान से सुने। बाबा लिखे जो आया मेरी मात का बाबा लिखे जो आया मेरी मात का मेरे को लो रहा भी न जाए मेरे को रहा भी न जाए किस तेरा यगन रचा लिया किस तेरा यगन रचा लिया कौन कौन आए धोली धार कौन कौन आवे धोली धार रुक मन यगन करा लिया रुक मन यगन करा लिया तारा रानी आए धोली धार तारा रानी आवे धोली धार काहे वरन डल रंग लिए डल डल रंग लिए काहे दियो वरताए काहे दियो वरताए रल मिल के सादा डल रंग लिए रल मिल के सादा रंग डल लिए लो तारा रानी डल लीजिए लो तारा रानी डल लीजिए कैसे मैं आवा रानी ज्वाल पा कैसे मैं हमारा ली ज्वाल पा राजा हरी चंद जागदा राजा हरी चंद जागदा दलवाती बांधी तारा यगन चली जलवादी राजी नंदन गरी एक हनेरा दूजा मेघला एक हनेरा दूजा मेंढला तीसरा चोरा दवास तीसरा चोरा दावास चोरा ने हथ जो पसारिया चोरा ने हथ जो बतारिया पाट गयो पट आंचला पाट गयो पट अंचला पैरा दे पुए दोनों गिर पड़े पैरा दे पुए दोनों गिर पे तारा रानी पहुंची जागे जा तारा रानी आती जागे जा कहती गाओ बजाओ भक्तों मेरे हो गाओ बजाओ भक्तों मेरे ओ माता हुई ये दयाल माता हुई ये दयाल पाछे जो हरी चंद जागदा आचे जो हरी चंद जागदा तारा रानी नजर न आए तारा रानी नजर न आए खींच के खटार राजा टुर पिया खिंच के नदान जग पिया निकलिया महल्ला विचों बार निकलिया महला विचों बाहर मार खंडावे पित्तल परखिया मारे पिता ने गंदे खिंच गया
चोरा चोरा राह बतलाई, चोरा चोरा राह बतलाई। बिजली जो चमकी चानन हो गया, बिजली जो चमकी चानन हो गया। पैरा दे कुए दोनों नजर पड़े, पैरा दे पौए दोनों नजर पे। पैरों के कुए राजे हर लिए, पैरा दे पौए राजा हर लिए। चलो जी मंदिर चल देखिए, चलो जी मंदिर चल देखिए। कि चलो जी मंदिर चल देखिए। राजा मंदिर जाने की तैयारी करता है, हम आपको बताएंगे क्यों जाता है। एक बार आप जोड़े के साथ खड़े हो, कलश का दान होगा। रख दो नारियल नीचे रख दो, कोई बात नहीं, दे दो किसी को, पकड़ा दो सीधा ऊपर। आप छोड़ दो, सिक्का डालो इसमें, छोड़ दो, हाथ दोनों हाथ जोड़ दो, आप सभी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। इनके हाथ में कलश है जिसे हम पूर्ण पात्र कहते हैं। जो हमारे बड़े बुजुर्ग पितर इस दुनिया में नहीं, उनकी गति का दान किया जाता है। अगर आप में से कोई पितृ शांति के लिए दान करना चाहता हो, इसमें मुट्ठी बंद करके डालेगा। और एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुने, इनकी बेटी, इनकी बहनें और कवारी लड़की कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा, दूर से नमस्कार करेंगे। बाकी कोई डालना चाहते हो हाथ उठाएंगे, ये आपके पास आ सकते हैं। एक बार मुट्ठी बंद करके डालना है, दिखाना नहीं है इसमें। और अग्रवाल साहब की बेटी बहनें कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। आओ जी, आप सभी आलती पालती लगाएं, झोली को फैलाएं। जिस समय मैं आपको इशारा करूंगा, आपने कलश इनके हाथ में देना, ये वहाँ चढ़ाएंगे, बाटे का भोग लगाएंगे, फिर आपने झोली करके प्रसाद देना है। और जब प्रसाद मिल जाएगा, एक एक दाना आपने खाकर ऐसे दूध के वापिस नहीं आना, अंदर ही खाते खाते जाना, नहीं आते नीचे बैठ जाना। तेरा काहे कलश कर मांडला, विच काहे का टका पवा। तेरा सर्व सोने का कलश मांडला, विच रूपा रूपा टकाए पवा। कहंदे चित चरना संग जोड़ के, दिता है करमंडल चढ़ा। तेना चेत परोस बाटा चालिया, मेरी ज्वाला जी को भोग लगा। रल मिल के सादा भोग ला लिया, आओ मेरे भक्तों बाटा बाटिए। रल मिल के सादा बाटा बाटिया, तारा रानी गोद भरा। गोद भरा के तारा घर चली, आगे हरिचंद लई अटका। खींच के खंडार राजा पूछदा, मैनू तारा रानी गोद विखा। कहती गोदी न देख सच्चे साहेबा, बीच माता जी का है परेशान। आ जाओ बाबूजी। गोदी ने रंग जो पसारिया, माने जारी जारी कला दिखा। माने जारी जारी कला दिखा। कह दीजिए जय माता दी। नहीं, ये खाना आपने बैठ के खाते रहो, और बैठ जाओ, जोड़े के साथ बैठूंगा। एक बार कह दीजिए जय माता दी। ये पीछे कुछ खास कथा चल रही है, इनको बुलाएंगे तीनों को। देखो अपनी कथा में, दीदी माइक दे दूं आपको, आप अलग अलग होके बैठो पहले तो। इस समय आप पाप कमाने वाली बात कर रहे हो। एक पाप होता है जानकर, एक होता है अनजाने में। ये जानकर है, मैंने बताया था आपको पहले। मेरी प्रार्थना है थोड़ी सी,
एक बार कह दीजिए जय माता दी, जोर से कहें, मिलके कहें सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। मेरी आपसे प्रार्थना, बातें नहीं करनी, कह दीजिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी। हमारी इस पार्टी की तरफ से जागरण पूरा संपन्न हो चुका है। उसका कारण है मैंने कथा को गाकर पढ़ दिया है। अब केवल मुझे कथा शब्दों में करनी, वो आपके लिए करनी है। आप जितना ध्यान से सुनेंगे मैं उतना सुनाऊंगा कि ये जय माता दी। जोर से कहें। बाबूजी आरती की जल्दी तो नहीं है, सुनेंगे कथा? कहीं ऐसा ना हो मैं कथा करूं ये माथा पीटे कब जाएगा। कह दो जय माता दी। थोड़ा थोड़ा हंसना भी है और मेरी बातों को सुनकर जवाब भी देना है। कहिए जय माता दी। उनके 3 कारण, आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है जी। माँ के चरणों में ध्यान लगा रहेगा। कहिए जय माता दी। अच्छा ये बताएं, आज से पहले कथा किस किस ने सुनी है? जागरण में सभी ने सुनी? जिन्होंने सुनी है हाथ उठाएं। नितिन जी कथा तो सबने सुनी है, आरती करें। कथा तो वही है। हाँ आपने कहिए जय, ध्यान लगाना, कहिए जय माता दी, कहिए जय माता दी। ये अप टू 50 कहते हैं, नीचे तो कहते ही नहीं है। कहिए जय माता दी। रानी तारा रुक्मन तो सगी बहने रखा है एकादशी का व्रत। बड़े ध्यान से सुनना, भी सवाल भी आएंगे जवाब भी होगा। रानी तारा रुक्मन तो सगी बहने रखा है एकादशी का व्रत। व्रत के दिन बड़ी ने छोटी को बुलाया। रुक्मन ने 1.25 टका लो, बाजार जाकर फल हर प्रसाद लेकर आओ। जो हमने आज व्रत रखा है इसको पूर्ण करना है, इसे खोलना है। रुक्मन ने दोनों हाथ जोड़े, 1.25 टका लिया, सीधा बाजार पहुंच गई। बाजार जाकर क्या देखती है? बंद कम करना है। अच्छा कहिए जय माता दी। थोड़ी सी खोल राजे, रोज काम करना भी तो। कहिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी। रुक्मन ने 1.25 टका लिया, बाजार पहुंच गई। फलहार प्रसाद को ढूंढती, दूर से कानों में एक आवाज आती है, महाप्रसाद महाप्रसाद। मन में एक विचार आता है कि बहन ने मंगाया फलहार प्रसाद, तो महाप्रसाद की आवाज आ रही है। जाकर देखती हूँ चीज क्या है। जैसे वहां पहुंची, एक नान बाई मांस का प्रसाद बनाकर चावल के साथ बेच रहा है। मन में विचार आया, उसने कहा प्रसाद ही तो महाप्रसाद। 1.25 टका दिया, 2 पत्तल प्रसाद के खरीद ली। कह दो जय माता दी। लेकर चल पड़ी। पहला विचार एक और मन में आ गया कि बहन ने कहा था लेकर आएगी तो खाकर व्रत खोलना है, अपने हिस्से का रास्ते में खा लेती। अपने हिस्से का रास्ते में श्रवण कर लिया, उसके हिस्से का लेकर पहुंची। तारा कहने लगी रुक्मन मैंने आपसे फलहार प्रसाद मंगाया, आप ये क्या ले आए? कहने लगी बहन आपने फलहार प्रसाद मंगाया, मैं लाई हूं महाप्रसाद। कहने लगी दिखाई चीज क्या है? जैसे ही उसके ऊपर से भक्तों कपड़ा हटाया, उसकी वासना, उसकी सुगंधता से उसका व्रत टूट गया, खंडित हो गया। तारा माँ की परम संतनी परम ज्ञान एक पल नहीं लगाया, अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया कि रुक्मन ये मांस खाना गिद्धों का काम है, जाओ आपकी पल भर जोनी गिद्ध कायम बदलेगी, आप दर दर तड़फोगे, दर दर भटकोगे, आपको चैन, बोलो ना चैन नहीं आएगा। रुक्मन ने दोनों हाथ जोड़ दिए, कह बहन मुझे एक बात बताओ, आपने जो श्राप दिया ये तो अटल है, मुझे भुगतना पड़ेगा, पर मुझे ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा बेड़ा पार कैसे होगा, मेरा आपसे मिलन कैसे होगा? तारा उसको बताती है रुक्मन गिद्ध की काया से काया मिलेगी छिपकली की। किसकी काया मिलेगी? छपकली की। छिपकली की काया मिलेगी। छिपकली बनकर आपको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। आहुति का अर्थ अपने प्राण देकर किसी की जान बचानी पड़ेगी। जब आप ऐसा नेक काम करोगे उस जन्म में आपको मानुष चोले का श्राप वरदान मिलेगा, तब जाकर आपका मेरा मिलन होगा और आपका बेड़ा। कह दो जय माता दी, फिर कह दो, जोर से कह दो, मिलके कह दो, सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का। अब आप में से कोई नहीं बोलेगा मेरी बहन बताएगी कथा कहाँ छोड़ी थी अभी। दीदी आपसे अभी कथा कहाँ छोड़ी है? ये बेचारी ना ऐसे बैठी हुई है, देखो पेपर लीक मत करो, ऐसा काम मत करो कि अपने अपने होते हैं, पराए पराए। कह दो जय माता दी, ठीक है। बोली सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का। उसे बता दिया जब आप प्राणों की आहुति दोगे तब आपका मेरा मिलन होगा और आपका बेड़ा। गिद्ध का चोला मिला, आकाश मोड़ दिन चोला त्याग दिया, चोला मिल गया छिपकली का। छिपकली बनकर जंगल बियाबान एक पेड़ पर बैठी है। उस पेड़ के नीचे का नजारा बड़े ध्यान से सुनना है आपने। कही जय माता दी। मां के परम सेवक हुए 5 भाई पांडव। आप सभी ने नाम सुना?
मेरा पहला प्रश्न आप सभी से, आप सभी जानते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। 5 भाई पांडव में सबसे बलशाली कौन थे? केवल हाथ उठाने पूछूंगा मैं। हमारे को तो फायदा खजाना बच रहा हमारा। हाँ जी, कौन थे? वो देखो मेरी बहन कह रही भीम, जैसे करियाने की दुकान वाला हो, भीम। कौन थे? श्री भीम जी। कौन थे? बच्चों को संस्कार दोगे तभी तो आगे देंगे। करी भीम, और पूरे जोश में कह दो जय माता दी। आपने इसी तरह हंसते रहना, कह दीजिए जय माता दी। मैं आपको बताऊंगा उसके 3 कारण हैं। पहला कारण, आपको नींद नहीं आएगी। दूसरा कारण, माँ के चरणों में माँ के बच्चे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। तीसरा कारण, आप ये मत सोचना अग्रवाल साहब ने 90 साल का बुड्ढा बुलाया था कौन सी कथा करके अपने घर। आधा घंटा तो रुक जाओ, पहले करी चला गया। ये देखो भाव, देखो भगत जी, सच्चे भाव है बिल्कुल। जो कहना मुंह पे कहना है। कहिए जय माता दी, गज के कहें, रज के कहें, सच्चे दरबार की। अब आप में से कोई नहीं बोलेगा मेरा भाई बताएगा कथा कहाँ छोड़ी थी हमने। मैं पूछूंगा, देखो ऐसे मत करो, बड़ी लंबी कथा है अभी कथा कहाँ छोड़ी थी हमने? अच्छा कहिए जय माता दी, ये भी जरूरी है। वो 5 भाई पांडव जुआ खेल रहे। मां ने समझाया कि पांडव जुआ मत खेलो, तुम कौरव से जीत नहीं सकते। पांडव अहंकार में थे कि मां हम ये जुआ हार भी नहीं सकते। मां की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जुए में मगन हो गए। जिस समय हारने की बारी आई, पांडव अपना सब कुछ हारना शुरू हो गए। तोता मैना पांडव हारे, हारे राज दरबार, देखत देखत सब कुछ हारे। आखिर में हारे अपनी द्रौपदा नारी को भी हारे। जंगल बनवास मिला, भटक रहे मां से प्रार्थना करने, भगवती मां हमने उस समय आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब बताओ हमें क्षमा प्राप्ति है, हमें कैसे मिलेगी क्षमा? भगवती मां ने भी एक आकाशवाणी कर दी, ऐसी आकाशवाणी कि पांडव एक ही रात में 4 दीवारी मंदिर बनाना है। एक ही रात में 4 दीवारी मंदिर बनाना है, उसमें मेरी मूर्ति सजानी है। पूरे ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवता है, सबको बुलाना है, सबके हाथ से यज्ञ में आहुति डलवानी है। उसके बाद सभी को भोजन प्रसाद कराना है। जब वो यज्ञ संपन्न होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा और बेड़ा बेड़ा जितनी जोर से बोलोगे उतनी जल्दी होगा। बड़ा सच्चा दरबार है ये। बेड़ा पार होगा। कह दो जय माता दी। 5 भाई पांडव ने मंदिर बना दिया, मां की मूर्ति सजा दी, 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण दे दिया। गलती से एक ऋषिवर रह गए जिनका नाम दुर्वासा ऋषि, वो गलती से रह गए, उन्होंने मन में क्रोध कर लिया। आज पांडव पूरे ब्रह्मांड को निमंत्रण देकर आए, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, ना मेरी कोई दुश्मनी ना कोई बैर, मैं इनका यज्ञ सफल नहीं होने दूंगा। मन में धारणा कर ली। यज्ञ का दिन आ गया, 5 भाई पांडव यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भक्त मिलकर प्रसाद बना रहे हैं। जंगल बियाबान पेड़ के नीचे प्रसाद बन रहा है। उसके ऊपर कौन बैठा था? वो छिपकली पूरा नजारा देख रही, बड़े ध्यान से सुनना। यहां से भक्तों ने प्रसाद बनाया, उन्हें आवाज दी आओ आप भी आहुति डाल लो। भगत वो प्रसाद खुला छोड़कर चल पड़े। अब दुर्वासा ऋषि दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, प्रसाद भी तैयार है, यज्ञ भी संपन्न पे, मैं क्या करूं? उस दुर्वासा ऋषि ने अपनी शक्ति के अपने आप को बाज के रूप में धार लिया। उसी जंगल बियाबान में देखा एक मरा हुआ जहरीला सांप, उसके पिंजर पड़े हैं, अपने पंजों में फंसा लिए, आकाश में उड़ रहे हैं। क्या देखते हैं? प्रसाद बनकर तैयार है, उसके आसपास कोई भगत कोई इंसान। मौका देखा, वो सांप का जहरीला पिंजर उसके अंदर गिर दिया। जिस समय भक्तों को पिंजर गिरा तो किसने देखा? उस छिपकली ने देख लिया। अब वो छिपकली मां से प्रार्थना करती, मां ये कैसी परीक्षा है, प्रसाद तो जहरीला हो गया, अगर ये प्रसाद एक भी भगत खाएगा तो वो मारा, और एक भी मर गया तो यज्ञ सफल नहीं होगा। कह दो जय माता दी, जोर से कहो, ये यज्ञ सफल नहीं होगा। जैसे भगत वापिस आए, प्रसाद को उठाने लगे, उस छिपकली ने अपनी आंखें बंद कर 3 ही शब्द मुंह से बोले। वो क्या थे? जय माता दी। प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। सबके सामने गरम गरम कढ़ाई में कूद गई। जैसे गिरी, उन भक्तों को क्रोध आ गया।
फिर उस छिपकली को श्राप दे रहे, बड़े ध्यान से सुनना। वो सभी भक्त मिलकर उस छिपकली को श्राप दे रहे हैं कि जा हत्यारी नीचनी, तेरा कुल नीचों के वास, तूने किया नीचों वाला काम, तेरा कुल नीचों के वास, श्राप दे दिया, अटल हो गया। फिर भक्तों ने मन में एक विचार किया, अगर ये प्रसाद हम धरती पे गिरेंगे, कोई पशु या पक्षी खाएगा तो वो भी मारा। उन्होंने गहरा खड्डा खोद दिया, उसमें उस प्रसाद को पलट दिया। जिस समय उसने उस प्रसाद को पलटा तो भक्तों उसमें क्या निकला? देखो सारे करे सांप। जब भी बोलो पूरी बात बोलनी चाहिए। क्या निकला उसमें? सांप का पिंजर। कह दो जय माता दी। हम अपने आप को नहीं देखते। सुबह जब मैं प्रसाद बांटूंगा ना और मैंने सिर्फ केले दे के पीछे कर दिया ना, जी भगत जी जय माता दी, पूरे रास्ते मुझे कोसती भी जाएंगी, ये पंडित सेब संतरे अपने घर ले गया। और अपनी बारी नहीं देखते हमने क्या बोलना। कह दो जय माता दी। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सच्चे दरबार की। आंटी आप बताओ कथा कहाँ छोड़ी थी अभी? एक मेरी चश्मे वाली छोटी बहन बैठी, अभी कथा कहाँ छोड़ी थी बताओ? क्या अभी कथा कहाँ पर छोड़ी थी? देखो उससे पूछने तो बड़ा आनंद आएगा। बताओ। कह दो जय माता दी। फिर कह दो जय माता दी। इधर मेरी एक बहन बैठी चश्मे वाली, आप बताओगे कहाँ छोड़ी थी कथा? ये तो बहुत पीछे चले गए ना। अभी कहाँ छोड़ी थी? चलो कोई बात नहीं, कह दो जय माता दी। आपके मन में एक बात आ रही होगी, मैं चश्मे वालों से क्यों पूछ रहा हूँ? आ रही है ना? उसके दो कारण हैं। मुझे दो भक्तों से बड़ा डर लगता है, एक चश्मे वाले, एक घूंघट वाले। अब ये हिलते तो है, लगता है कथा सुन रहे हैं। ये भी श्रद्धा है ना। कह दो जय माता दी। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। आओ एक बार ताली बजा के बोलो, जरा प्रेम से बोलो, जरा मिलकर बोलो, थोड़ी ऊंची बोलो, जरा जोर से बोलो, हलवा भी मिलेगा। देखो ताली भी नहीं बंद हो रही। मेरी मौसी कह रही है पूड़ी भी मिलेगी। कह दो जय माता दी। एक बात कहूं, आपको बुरा तो नहीं मानोगे, अगर माँ की कृपा हो तो हर कली खिलती है। अगर इस भगवती की कृपा हो तो हर कली खिलती है। इनकी शक्ल मेरी मौसी से मिलती है। कह दो जय माता दी। मैं उनको भी कहता हूं ना जाकर, मौसी हलवा छोले, पूड़ी तेरे पापा लेके आए। वही बात इन्होंने कर दी। कह दो जय माता दी। गज के कहो, रज के कहो, जयकारा शेरा वाली का। जब पलटा प्रसाद देखा सांप का पिंजर, वो भगत अपने आप को कोसने लग गए, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिस भगवती स्वरूप ने हमारी जान बख्शी, हमने उसी को श्राप दे दिया। उस समय भक्तों ने विचार किया, उससे माफी मांगी, बड़े कर्मों वाली हमें क्षमा कर, हमसे अपराध हो गया। आपस में एक विचार करते हैं, उसे एक वरदान देते हैं कि जो तेरा जन्म होगा किसी राजकुल राजघराने में होगा, पर तेरा पालन पोषण कहाँ होगा? नीच कुल में होगा। कह दो जय माता दी। फिर कहो जय माता दी। एक बात आपको दिल से बताऊं, सच्ची, बिल्कुल सच बताऊंगा। आज पहले नवरात्रे से 2 दिन पहले से मैं रोज कथा कर रहा हूं, पर मुझे आज आनंद आ रहा है। उसका कारण आप साथ दे रहे हैं। कह दो जय माता दी। फिर कहो जय माता दी। एक दिन तो मेरे साथ ऐसी ट्रेजेडी होगी, मैं उनको कह रहा हूं बोलो जय माता दी। एक बार सिर ला दिया, मैं कहा आंटी बोलो जय माता दी। वो तीसरी बार ना गुस्से में खड़ी हो गई। मैं कहा जी बोलो। कहने लगी एक बात बता, अगर जय माता दी मैं नहीं बोलना था तो तेरी मंडली को पैसे किस लिए दिए? मैंने तो कसम खा ली, मैंने एक हफ्ता जय माता दी बुलवाया ही नहीं किसी से। कह दो जय माता दी। जोर से कहें। एक वरदान दे दिया, तेरा जन्म राजकुल में होगा, पर पालन पोषण कहाँ होगा? नीच कुल में। मंगलवार की रात हिमाचल प्रदेश के राजा हुए राजा स्पर्श, उस छिपकली ने एक लड़की को कन्या के रूप में जन्म ले लिया। उस राजा स्पर्श ने पंडित विद्वान अपने घर बुला लिए। पंडित जी आओ, मेरे घर जन्मी कन्या, इसका करो लगन विचार, इसकी जन्म कुंडली करो तैयार। पंडित जी कुंडली बनाते जा रहे हैं, विचार मगन होते जा रहे हैं। राजा कहने लगा ऐसा क्या है इस कन्या में, इतने विचार मगन हो गए? पंडित जी कहने लगे राजा ये कन्या अगन पलिता है कर्मों की मारी। अगन पलिता कर्मों की मारी कि राजा ये कन्या अगन पलिता, भुगते ये श्रापों का भार, तू दे इसको मार वरना तेरे कुल का कर देगी सर्व। राजा कहने लगा नहीं पंडित जी आप तो विद्वान, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं लड़की को मारूंगा तब भी नरक का भागी हूं, पालूंगा तब भी कोई उपाय इसकी जान बचे,
मेरा कुल बचे। पंडित जी कहने लगे ठीक है, चंदन का बक्सा मंगाओ। राजा ने बक्सा मंगा लिया, कहने लगा इसके बाद हीरे मोती जेवरात लगाओ। राजा ने अच्छे से उसको जड़ दिया, अंदर पैसा भरो, पैसा भर दिया। अब आधी रात का समय देखो, राजा आधी रात के समय की इंतजार में बैठा है। आधी रात हुई, कन्या को रखवाया बीच में, ऊपर से ढककर चलते पानी में छोड़ दिया, कह दो जय माता दी। अब वो बक्सा बहते बहते जा रहा है, उस नदी के अंदर एक पंडित जी तपस्या कर रहे हैं। वो बक्सा पंडित जी की टांग पे लगा, आगे को निकला, पंडित जी की आंखें मुंह दोनों के दोनों खुले के खुले रह गए। पंडित जी माला फेर दे, राम 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 राम, मुंह से निकलना शुरू हो गया, मरा मरा मरा, ध्यान बट गया। अब बक्सा आगे आगे पंडित जी नदी में कूद पड़े, कहने लगे जिसके लिए माला फेरा वो तो इजारा देखो। नदी में कूदे, बक्सा आगे 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 आगे, पंडित जी पीछे पीछे। पंडित जी ने बहुत कोशिश करी, बक्सा आगे आगे, बक्सा पंडित जी के हाथ में नहीं आ रहा। आप में से कोई नहीं बोलेगा मेरी ये वाली बहन बताएगी बक्सा क्यों नहीं आया। देखो मेरी प्रार्थना बीच में मत बोलना जी। पंडित जी के मन में देखो मुंह पे इज्जत कर रही है, अरे पंडित जी के लालच था। मैंने इसीलिए इससे पूछा। एक मेरी बहन पीछे बैठी, दीदी आप बताओगे? वो देखो बेचारी कह रही अपनी कथा तू ही कर ले। देखो मेरे को पता है सारा, मैं पूछूंगा आपसे, मुझे मालूम है दीदी, पता लग गया, आप टेंशन ना लो। कथा या मेरा खानदानी पेशा ही है, मेरे पापा दादा नाना सब करते करते चले गए हैं। मेरी उम्र 35 साल है, 20 साल से मैं कथा कर रहा हूँ। कह दो जय माता दी, थोड़ी सी उसकी कृपा पता लग जाता है। कह दो जय माता दी। दीदी आप बताओगे? हाँ बताओ। वो बक्सा पंडित जी के हाथ में क्यों नहीं आ रहा था? हाँ जी दीदी आप बताओगे? हाँ बताओ। पंडित जी को लालच था। अच्छा ठीक है, कह दो जय माता। अब तो सबको पता लगी गया, दीदी ने तीजोर से बोल, कह दो जय माता दी। अम्मा तुम्हारा तजुर्बा खाली नहीं हो सकता कभी भी, तुम्हारे पास बहुत खजाना है। मैं इसलिए इधर देख ही नहीं रहा। ये 1 2 3 ये पक्की बात है, कीर्तन मंडली होगी। कीर्तन मंडली है, अच्छा फिर ठीक है। कह दो जय माता दी, गज के कहो, रज के कहो, सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। मेरी बहन जो उसमें कन्या थी ना, उस समय के पंडित बड़े शरीफ होते थे बेचारे, लालची तो हो गए, तब लालच नहीं था। तो जैसे भगत है वैसे ठगत है। असल में आपको एक बात बताऊं, 33 करोड़ देवी देवता में ब्राह्मण को एक देवता का दर्जा दिया गया। ब्राह्मण देवता है, पर आजकल तो नोटों से पूजे जाते हैं। हाँ जी 33 कोटि होती है, पर हमें करोड़ कहना पड़ता है क्योंकि अक्सर हमें लोग टोक देते हैं। असल में 33 कोटि देवी देवता है, 33 कोटि है, हमें करोड़ कहना पड़ता है। कोई 100 में से एक ही मिलता है जो समझता है। कहिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी, जोर से कहें जयकारा शेरा वाली का। पंडित जी हार गए। देखा नदी के किनारे एक भील, एक हरिजन वाल्मीकि भाई सफाई कर रहा है, उसे आवाज दी भाई आओ। उसने दोनों हाथ जोड़े, जी ब्राह्मण देवता ये बक्सा पकड़ना है। वो भील नदी में कूद गया, एक पल लगा, बक्सा पकड़ के बाहर ले आया, कह दो जय माता दी। पंडित जी कहने लगे बक्सा तूने निकाला, देखा मैंने, अब करना क्या है? कहने लगा आप ब्राह्मण देवता जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। पंडित जी कहने लगे जितना इसके बाहर लगा ना, अब आया लालच, वो सब मेरा। पंडित जी को डर था कि अंदर खाली ना निकल जाए। कहने लगे जितना लगा बाहर ये सब मेरा, और जो अंदर निकला वो सब। उस भील ने बक्सा खोल दिया, छोटी सी कन्या सीधे पैर का अंगूठा चूस रही है। कन्या को उठाया, सीने से लगा ले, कहले पंडित जी अंदर वाला भी आप ही ले जाओ। पंडित जी कहने लगे एक तो लड़की, ऊपर से इतना पैसा एक पल में दान कर रहा है, बड़ा दानवीर है। कहने लगा पंडित जी मेरी शादी को बीते 12 साल, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। कहते भक्तों औलाद का दुख उससे पूछो जिसके घर में औलाद ना हो। उठाया कन्या को, सीधा अपने घर जाकर धर्मपत्नी गोदी में रख दिया। उसकी पत्नी कहने लगी स्वामी मैं 12 साल से बांझ हूं, कब तक लोगों के बच्चे ला लाकर मेरे मन को बहलाओगे? अब नहीं रहा जाता, ऐसे मत लाओ। वो कहने लगा आज ये कन्या हमें गंगा मां ने दी, ये कन्या हमारी है। कहने लगे अगर ये कन्या हमारी है तो इस भगवती मां को बोलो इस रोती कन्या को चुप कराने की शक्ति भी मुझे दे। घर के मंदिर में जोत जगाकर मां के सामने बैठ गई, लगी मां अगर ये कन्या मेरी है तो मुझे इसको चुप कराने की शक्ति भी दी, और अभी दी। उस भगवती मां ने ऐसी अपार कृपा कर दी, जो 12 साल से थी बांझ, एक पल में उसकी छाती में नीर उतार दिया, दूध उतार दिया। बोलो सच्चे, बोलो भांजन को पुत्र देने वाली माता तेरी। रोती कन्या चुप हो गई, नाम पड़ा रुक्मन। एक दिन पलते पलते बड़ी होगी, माँ बाप की चिंता का भार हो गई, विषय हो गई।
उस भील ने अपनी बिरादरी अपने समाज में रिश्ता देखा, उसका रिश्ता पक्का कर दिया। लड़के वालों को एक चावल की पोटली बनाकर दे दी। पहले निमंत्रण दिया जाता था ऐसे कि फला तारीख फला दिन आप बारात लेकर आना, हम अपनी बेटी आपको सौंप देंगे। पहले के समय में लड़की लड़के को कब देखती थी? जब बारात दरवाजे पर आती थी। कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी, जोर से कहो। बारात दरवाजे पर रुकमन को विदा कर दिया। रुकमन ससुराल पहुंच गई। शादी को कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बीत गए। एक दिन अपनी सास से कहने लगी, माँ जी एक बात बताओ, आप सुबह सुबह झाड़ू पोछा लेके जाते कहाँ हो? उसकी सास बता रही, कहने लगी यहाँ कुछ दूरी पर एक महल है, उसमें रानी तारा माँ की परम संतनी है, मैं उसके महलों की सफाई करती हूँ। सफाई करने के उपरांत जो खर्चा मिलता है उससे हमारे परिवार का खर्चा। कहने लगी, माँ जी आज मैं आपके साथ चलूंगी, आप मुझे सारा काम समझाना, कल से आप आराम करना, काम मैं करके आऊंगी। कह दो जय माता दी, फिर कह दो, जोर से कह दो, मिलके कह दो, सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। जब जब मौका मिले ना अपनी जीवा को पवित्र करते रहना चाहिए। कहिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी, जोर से कहें, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो जमुना पार की। देखो कितना ध्यान है। 40 मिनट हो गए कथा करते करते, ध्यान नहीं है। यह तो जय माता दी। जमुना पार की भी जय है, वहां भी भगवती के मंदिर है। ये जय माता दी, जोर से कहें, सच्चे दरबार की। दीदी आप बताओ कथा कहाँ छोड़ी थी? अगली बार आप पार्टी बुक करना, पर महंत मत बुक करना, मेरी बहन कथा करेगी। कहिए जय माता दी, होना चाहिए। कहिए जय माता दी, फिर कहें जय माता दी, जोर से कहे, सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। अच्छा पंडित तो मैं भी नहीं हूं, आपकी गलत फहमी है। जागरण का जो कर्म था ना पहले प्राचीन काल में, महरों का था। महरे समझते हैं? जो जात के महरे होते हैं, जिनके नाम का के महरा लिखा जाता है। डोगरा महरा जो पाकिस्तानी थे, महरा 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 पंजाबी। असल जागरण उन्होंने शुरू किए थे। अब तो दौर है, सब प्रोफेशनली दौर है। मैं भी बता रहा हूँ, पहले तो भीलों के घर जागरण करने के लिए विचार किया जाता था। आज हमारे साथ गाने बजाने वाले, हम बिना पूछे भी, बिना देखे भी हम जागरण करने जाते हैं, वो हमारे साथ करते हैं। समय का दौर है। कहिए जय माता दी। पहले के समय केवल महरे जागरण करते थे, वो भी छैनों के साथ, मृदंग बजा के। हाँ वो छैने जो बज रहे थे ना, वो जागरण होते थे। और उस समय जो जागरण होते थे वो बंद कमरे में होते थे। रात को जो आ गया वो सुबह आरती के बाद ही बाहर जाता था। उस समय पप्पू के पापा का फोन भी नहीं बजता था। हाँ बजता ही नहीं था ना। कह दो जय माता दी, फिर कहें जय माता दी, जोर से कहें, सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली का। रुकमन अपनी सास के साथ चल पड़ी, महलों में पहुंच गई, जाकर अपने काम में लग गई। इधर तारा पूजा पाठ कर कर, भजन कर कर जैसे निकली बाहर, उसने एक निगाह देखी तो रुकमन है, ये तो मेरी बिछड़ी बहन है। उसे बड़े प्यार से बुलाया, कमरे में लेके कुंडी लगा, लेके बैठो। रुकमन को कहने लगी, रुकमन आप मेरी छोटी सगी बहन है। रुकमन की आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। मैं तो आई पहली बार, मैं जात की भील ये रानी। उसे कहने लगी, आप मेरा मजाक क्यों बनाते हो? आप इस महलों में रानी, मैं यहाँ नौकरानी, आपका मेरा कोई मेल नहीं, मैं आपकी बहन कैसे हो सकती हूँ? तारा ने बिठाया पास, पढ़कर मंत्र, छिड़का पानी, याद दिलाई बीती कहानी। जब कहानी याद आ गई, दोनों बहनें गले लग के रोने लगी। बोलो सच्चे, बोलो बिछड़ों को मिलाने वाली माता तेरी। रुकमन ने रोज आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन रुकमन सफाई कर रही है, बंद कमरे के अंदर से एक आवाज आ रही, जय माता की, जय माता की। शाम से रात, रात से सुबह हो गई, रुकमन वहीं बैठी है। सुबह जैसे निकली तारा बाहर, उसने पहला प्रश्न किया, कहने लगी, बहन एक बात बताओ, आपने इतनी जोर जोर से ढोलक छैने बजाकर जय माता की चिल्लाया, ये आपकी माँ देती क्या है? तारा कहने लगी, मेरी माँ कोड़ी को काया, अंधों को आंखें, बांझन को पुत्र और निर्धन को। देखा कितना जोश था। माया, कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी, इसके बिना गुजारा ही नहीं। फिर कह दो जय माता दी, जोर से कहें। कहने लगे, अगर ऐसी बात है, तेरी माँ बांझन को पुत्र देती है, मेरी शादी को बीते 5 साल मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। कहने लगी, रुकमन अपना मन छोटा मत कर, वो जगी माँ की जोत, जाकर जो मांगना मांग ले। रुकमन माँ के मंदिर में गई, कुछ
अल्ले पल्ले बंधा था, निकाला, माँ के चरणों में माथा टेका, माँ मुझे एक सुंदर सा बेटा दो, जब आप मुझे बेटा दोगे तो मैं आपके नाम का जागरण अपने घर में करवाना चाहते हो, एक बार बोल दो। ये वही समय जब रुक्मन ने बोला था आपके नाम का जागरण अपने घर में, आदि आवाज बंद होगी, कह दो जय माता दी। आप इनके हाथ में कुछ पैसे दो, मुट्ठी बंद करके, आपने दिखाने नहीं है, चुपचाप उठना है, माथा टेकना और माँ से कहना कि माँ आज कोई गलती हो तो क्षमा करना, जैसे रुक्मन की आस मुराद पूरी करी हमारी भी करना। और आप सभी दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर माँ को प्रणाम कर सकते हैं, कहिए जय माता दी। मन में अगर कुछ मांगना हो तो रुक्मन समय आप मांग सकते हैं, कहिए जय माता दी। रुक्मन ने मांगी अरदास, एक बेटा मांगा, माँ ने 1 साल में उसको बेटा दे दिया, बेटा 5 साल का हो गया। माँ के नाम का जागरण करवाना भूल गई, मन में विचार आ गया मेरी किस्मत में था मुझे मिल गए देने वाली, जो देना जानता है ना वो लेना भी जानता है। भगवती माँ को याद आया रुक्मन से जागरण लेना है, हनुमान जी को आधी रात के समय आदेश किया, हनुमान हवा का रूप बनाओ, पवन रूप बनाओ, ये गंगा जल उसके बच्चे पे डालो और वापिस आ जाओ। हनुमान जी रुक्मन के घर गए, गंगा जल डाला, वापिस आ गए। जब बच्चा सुबह सोकर उठा उसके ऊपर चेचक के दाने निकल आए, जिसे आप हम कहते हैं क्या निकल आई, माता निकल आई। दर बदर का इलाज कराया पर बच्चे को आराम, हार गई। सीधा तारा के पास की, तारा सभी वैद्य सभी हकीम सब हार गए, देखो इसको क्या है। तारा ने एक निगाह डालकर देखा, शक्ति डाली, कहने लगी इसको तो माता निकली है, तूने कोई मन्नत मांग, कहने लगी बहन मेरी एक मन्नत थी, कहने लगी वो पूरी करे ठीक हो, कहने लगी मुझे करना क्या होगा, मैंने जागरण करवाना है। कहने लगी अपने घर जाओ, सुबह नहा धोकर उठना, घर के मंदिर में जोत जगाने का लाल कपड़ा लेना, थोड़े से चावल केसर हल्दी से पीले करना, मेरे पास ले आना। रुक्मन ने एक चावल की पोटली बांध दी, निमंत्रण बांध दिया, लेकर सीधा तारा के पास, तारा ये लो। अब कहने लगी अब जाओ मेरी मंडली जो 5-7 भगत हैं सभी के घर जाकर बोल दो आने वाला मंगलवार मेरे घर माँ के नाम का जागना, आप सबने आना है, भोजन प्रसाद वहीं पर। जिस जिसके घर गई उसने मना कर दिया कि आप जात की भील हो, हम आपके घर नहीं आ सकते, आ गए तो आपके घर का प्रसाद नहीं खा सकते, जब तक हम आपके घर का प्रसाद खाएंगे नहीं तब तक वो जागरण सफल। आंखों में आंसू, मन में उदासी लेकर वापिस आ गई। कहने लगी तारा सबने मना कर दिया। तारा ने एक सेवक भेजा, सभी मंडली के भक्तों को इकट्ठा कर लिया, एक ही प्रश्न किया, एक बात बताओ इसके घर जो जागरण होगा वो किसका होगा, इसके घर जो प्रसाद बनेगा किसका बनेगा, हाजी माता रानी का। भोग लगेगा किसको लगेगा, कहने लगी जब सारे काम माता रानी के साथ हो रहे तो माता रानी से बड़े हो। इतनी बात सुनी, सभी ने डल स्वीकार कर लिए। जागरण का दिन आ गया। तारा की मंडली में एक सैन भगत थे, वो जो नाई का काम करते थे, सैन उनका नाम था। अब वो सैन मन में विचार कर रहा है, तारा ने हमारा तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, जिसके घर फंसा दिया, अब इसके राजा को पता है, तारा के स्वामी को पता है, ये उसके घर जाएगी, वहां का प्रसाद खाएगी, सारा गांव देखेगा, राजा का तो राज पाठ जो सब खत्म हो जाएगा। अब सैन मन में विचार कर रहा है कि मैं राजा से कैसे बात करूं। घूमते फिरते राजा के पास पहुंच गया, राजा साहब आओ बैठो, शेप बना दूं। राजा बैठ गया। अब शेप बनाना जान पूछकर गंदा पानी बार बार होठों पे लग रहा है। कह रहा सैन आज हुआ क्या, कहने लगा स्वामी हाथ कांप रहा है, पता नहीं। फिर गंदा पानी होठों पे लगा, राजा को गुस्सा आया, राजा ने थक्के थप्पड़ मुंह पे मार दिया कि सैन मेरा क्यों धर्म भ्रष्ट कर रहा है। कहने लगा स्वामी पानी लगा सूख गया, आपकी मेरी बात है, धर्म तो आज रात को भ्रष्ट होगा, आपकी रानी तारा रुक्मण भिल्ली के घर जाएगी। राजा की आंखें खुल गई, कहने लगा ये क्या कह रहा है, कहने लगा स्वामी आज कुछ भी हो जाए, उसने जागरण के डल लिए और वो 500% जाएगी। कहने लगा सैन अब तूने मुझे बता तो दिया है, अब इसका उपाय भी तू ही बताएगा। सैन कहने लगा ठीक है। सैन ने अपना उस्तरा उठाया, राजा की चीची उंगली काटी, बीच में डाला, नमक ऊपर पट्टी लपेट दी। राजा तड़प रहा है, हाय हाय कर रहा है, कर्म जले कर क्या दिया। कहने लगा स्वामी इस दर्द से आप पूरी रात तड़पोगे, आपको नींद नहीं आएगी। जिसने जागरण में जाना ना वो आपकी धर्म पत्नी है, पतिव्रता नारी, जो जो आप कहोगे वो धर्म का पालन करेगी। कहने लगा एक काम और करना, सभी खिड़कियां सभी दरवाजे बंद कर देना, दर दर पहरेदार खड़े कर देना, और एक आदेश करना आज की रात ना कोई महलों में आएगा ना कोई बाहर। राजा साहब पहुंचे, महलों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, हुक्म कर दिया ना कोई अंदर ना कोई। धर्मपत्नी को आवाज दी तारा आओ। पतिव्रता नारी भाग कर आ गई। कौन सी नारी, पत्नी।
पत्नी व्रता, पति व्रता कि पत्नी व्रता? अच्छा, कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी। वो पतिव्रता नारी भागकर आ गई, बैठ गई। राजा ने सर गोदी में रख दिया, उससे पूछता हुआ क्या? कहने लगा शिकार खेल रहा था, तीर लग गया, उसको बातों में उलझा लिया। आधी रात का समय बीत गया। तारा माँ से प्रार्थना करी, माँ ये कैसी परीक्षा है? मैंने आपके जागरण के डल लिए, मुझे वहां जाना है, और जो ये मैं कर रही हूं ना, ये मेरा धर्म है, मैं इसे भी नहीं छोड़ सकती, इनको निद्रा दो। भगवती माँ ने ठंडी हवा का झोंका चलाया, एक आलना खुला, खिड़की खुली, हवा अंदर। तारा ने पट निकाला, तकिया लगा दिया, जाने के लिए 16 श्रृंगार कर लिए। जो खिड़की खुली वहीं से रेशम की साड़ी की रस्सी बनाई, नीचे उतर गई। रस्ते में चोर खड़े हैं, लूटना चाहा, उसने 3 ही शब्द बोले, जय माता दी। साड़ी का आंचल फटा, पैरों के बिछुए गिरे, निकल गई सीधा रुक्मन के घर। कहने लगी गाओ बजाओ भक्तों मेरे हो, माता दयाल हो गई, कह दो जय माता। मां का जागरण शुरू हो गया। अब इस माया की माया देखो, राजा की नींद खोल दी। अब राजा बड़े प्यार से बोले, तारा आवाज, थोड़ी जोर से बोले, तारा आवाज, थोड़ी और जोर से बोले, तारा आवाज। बड़े क्रोध में बड़े जोर से चिल्लाए कि तारा। अब तारा होए तो बोले, वो तो टुरगी होले होले, राजा बिस्तर पर ठिठोले। तो निकल गई। राजा के मन में विचार आ गया, कहां जाएगी? सहन की बात सच्ची हो सकती है। तलवार उठाई, रुक्मण के घर जा रहा, रास्ते में वही चोर मिल गए, रुक गया। दूर से आवाज लगाई, तुम कौन? चोरों ने आवाज दी, काला। काला कहते हैं चोर को। उधर से चोरों ने पूछा, तुम कौन? राजा कहने लगा, अगर मैंने राजा बोला तो बिना बताए भाग जाएंगे। राजा कहने लगा, मैं भी काला। चोर भागकर पास है, कहने लगे, भाई कुछ पल पहले आते ना, यहां से सोने का बादल गया है, मिलकर लूट लेते, आराम से बैठते। कहने लगा, तुमने कुछ लूटा? कहने लगा, हमने कोशिश करी, उसके पैरों के बिछुए गिरे हैं, पर हमें समझ नहीं आता, जैसे हम बिछुए उठा के चलते हैं आंखों से अंधे हो जाते हैं। कहने लगा, कहाँ है बिछुए? राजा ने बिछुए उठाए, पहचान ली तो रानी के हैं। लेकर चल पड़ा, पीछे चोर आवाज लगा रहे, अरे भाई तू अंधा नहीं हुआ? कहने लगा, मेरा माल मैं काहे को अंधा। लेकर सीधा रुक्मण के घर। अब वहां एक खिड़की में से नजारा देख रहा है, अंदर महाकाली की मूर्ति सजी है, जिंदा बकरे की बलि दी जा रही है, ढोलक मृदंग छैने बज रहे हैं। सुबह वही बकरा जीवित किया जा रहा है, उसी का मांस, उसी की मदरा तारा ने गोद में ले ली। लेकर भक्तों कहने लगी, भक्तों आप बैठो, प्रसाद बांटो, मैं चलती हूँ, राजा ना उठ जाए। लेकर जैसे ही पहला कदम रखा बाहर, राजा ने तलवार गर्दन में लगाई। तारा जी आपने क्या सोचा है? क्या सोचा? स्वामी विश्राम अवस्था में होंगे? तू करके क्या ये दिखा, सारी बातें छोड़ दे। तड़फते को सुलाया, महलों से निकली, अंदर बकरा जिंदा कर दी, यहां तक की सारी बातें छोड़ दे। एक काम कर, जो तू अंदर से प्रसाद लाई है ना, ये मुझे दिखा दे बस। अब तारा डर गई, कहने लगी, अगर इसने मांस और मदरा देख ली, ये तो मुझे यहीं काट देगा। मां से प्रार्थना करी भक्तों, मां ने उस प्रसाद का रंग बदल दिया। कोई बताएगा वो क्या बना? बोलो। वो देखो, मेरी मौसी को हलवा चने याद आ रहे हैं, बनेंगे अभी क्या बना? वो बना पंचमेवा बाटे का प्रसाद। कह दो जय माता दी। जिसका था इंतजार वो घड़ी देखो। भगवान कसम, मैंने भगत देखे पर आप जैसे नहीं देखे। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात कही, आपके लिए कह रहा हूं कि दोस्तों में दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं आजकल के समय में, कि दोस्तों में दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, समुद्र में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यूं तो मिलते हैं हमें रोज लाखों भक्त, पर आप जैसे भक्त बड़ी हमें रोज मिलते हैं। अपनी ताली देखो, खुद ही ताली। कह दो जय माता दी, एक बार बजाओ ताली जरा। आप जैसे भक्त बड़ी मुश्किल से मिलते, सच्चाई बता रहा हूं। बताया ना मैंने, 15-16 दिन हो गए लगातार। आज थोड़ा सा आनंद आया कथा करने का।
नहीं तो पता हम कैसी कथा करते हैं। तारा आई थी, रुकमन गई थी, नहीं अभी नहीं छोड़ा मैंने, आपके पैसे लगे। कह दो जय माता दी। वो बात की बात है। मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी कहते थे बेटा भजन करना है ना भाव से करो, पैसा जो मिलना वो तुम्हारा तय, वो मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई नहीं रोक सकता। वो कहाँ जाए। कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी, जोर से कहें। आजकल तो सच ये है कि भजन का जो तरीका था ना है ही नहीं। करने का एक तरीका होता है, सलीका होता है, उसको भजन कहा जाता है। 2 4 5 7 भजन भगवान से जोड़े जाते हैं, पर गलती नहीं है जब तक ये साज ना बजे, नाचे ना, हम खड़े होकर बोले ना नाचो जी, तब तक पार्टी में मजा नहीं आता। कह दो जय माता दी, जय माता। ये तो खानदानी पेशा प्रसाद है, बांट रहे हैं बस, आपके आशीर्वाद से घर चल रहा है, बस यही है। कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी, जोर से कहें, मिलकर बोले सचे दरबार की। अब कोई नहीं बोलेगा मेरी ये वाली बहन बताएगी कथा कहाँ छोड़ी थी, आपके पीछे ये वाली बहन, इसके लिए उठ के आना पड़ा मुझे। बैठे बैठे बता दो कथा कहाँ छोड़ी थी। पंचमेवा बन गया। कह दो जय माता दी। कह दो जय माता दी। वो बन गया पंचमेवा बाटे का प्रसाद। राजा देखकर हैरान, कहने लगा तारा तू पक्की जादू करनी है। तड़पते को सुला दिया, महलों से निकल गई, पहरेदार खड़े थे, पता नहीं लगा। अंदर बकरा जिंदा, प्रसाद का रंग बदल रही, मैं खुद देखा। कहने लगी ये मेरी माँ की शक्ति, मेरी माँ का पंथ है। राजा कहने लगा तेरी माँ की शक्ति, तेरी माँ का पंथ होगा, मुझे तो ये चीज दिखा है क्या। कहने लगी स्वामी एक वचन करो, आज जो जो मैं कहूंगी वो करोगे, अपने मुख से कुछ नहीं कहोगे। राजा ने उसको वचन कर दिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन, वचन कर दिए, बद हो गया। सीधा महलों में ले गई। राजा तलवार रखने कहती स्वामी नहीं, तलवार उठाओ, जिस घोड़े पर बैठकर हवा से बातें करते हो ना उसी की गर्दन लेके आओ। राजा कहना स्वामी मैंने पहले कहा था मुंह से कुछ नहीं कहना, जो कहूंगी वो करो। राजा सीधा अस्तबल में पहुंच गया, घोड़े की गर्दन पे हाथ फेरा, तलवार मारी, गर्दन उतार दी, उठा के ले आया। तारा अब कहने लगी वाह स्वामी, एक तो बेजुबान, एक पराई जान, तरस नहीं आया। तारा अब बहाने मत ढूंढ बचने की, अब पता करना क्या है। कहने लगी अब जाओ अपने बेटे की भी गर्दन ले आओ। राजा गिर गया, टूट गया। कहने लगा तारा एक डायन होती, डायन वो भी 7 घर छोड़ के वार कर दी, तू कैसी माँ है, अपने तो वंश में है ही एक। कहने लगी स्वामी मुझे नहीं पता, शक्ति देखनी तो करना पड़ेगा। राजा गिर गया, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कह रहा तारा मेरी टूट की तार तंबूरे वाली, जो बजता ना बजाए तारा, पुत्र का वियोग ना भाई, तूने कैसा वचन दे दिया। वचनबद्ध था। जाकर महलों में आवाज दी बेटा सुंदर, बेटा सुंदर सामने आके खड़ा हो गया। बेटा आपकी गर्दन चाहिए, वो ज्वाला माँ का पंथ। कहने लगा पिताजी मेरी गर्दन भगवती माँ के चरणों के लिए, उतार दो। राजा का गुस्सा बढ़ गया एकदम से। कहने लगा इसकी माँ और ये बातें उसी की कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं मेरे घर में होता क्या। राजा बड़ा परेशान, सर को झुकाया, तलवार मार दी, गर्दन उतार दी। बोलो सच्चे। अच्छा एक बात बिल्कुल ईमानदारी से आप सबने बतानी है, आजकल ये कौन सा युग चल रहा है? हाँ जी सभी बोले कौन सा युग है, और बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देना है। अगर कल युग के अंदर कोई पिता अपने बेटे को बेटा तेरी गर्दन चाहिए, वो गर्दन दे देगा जी? क्या करेगा? है? अम्मा कह रही बुड्ढे को साइड में लगा देगा। अम्मा ना नू ना का करे। कह दो जय माता दी। उठा के ले आया। कहने लगी स्वामी अब एक काम और करो, इन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। राजा टुकड़े कर रहा, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। अब इसे धो दो, धो भी दिया, इसे पतीले में डालो, डाल दिया, इसके नीचे लकड़ी लगाओ, लकड़ी लगा दी। अब इसका प्रसाद बनाओ, आग लगाओ। राजा कहता है ना ना, इसमें आग तू लगाएगी ना आग मैं लगाऊंगा। आग अगम से, आग शक्ति से आनी चाहिए, जिसका नाम तू ज्वाला बताती है। तारा कहने लगी ठीक है। पढ़कर मंत्र छिड़का जब पानी, जाग उठी ज्वाला महारानी, प्रसाद बनकर तैयार हो गया। कह दो जय माता। तारा कहने लगी इनके 5 थाल बना दो। राजा कहने लगा तारा बच्चे तो तू और मैं, ये 5 करेगी क्या? कहने लगी 5 थाल सजाओ। राजा ने 5 थाल सजा दिए। पहला उठाओ माँ को भोग लगाओ।
उसको विश्वास नहीं था, मां के आगे थाल रख दिया, कह दो जय माता दी। दूसरा उठाओ आपका, तीसरा उठाओ मेरा, एक साइड में रख दो। अब ये चौथा थाल उठाओ, इसे जाकर अपने घोड़े को खिला के आओ। किसे खिलाओ? अब राजा जी ने थाल तो उठा लिया, घोड़े की तरफ जा रहे हैं। अस्तबल पहुंचे, घोड़ा बंधा, पर राजा को विश्वास, मन में विचार आ गया जैसे मैं पैसे का मालिक हूं, ये भी पैसे की मालिक है, कोई घोड़ा लाके इसने बांध दिया होगा। फिर एक विचार आ गया मन में कि ये प्रसाद तो इसको खिलाना है। अब राजा ने चौथे थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, दीदी को उठाओ, दीदी राम राम। ये चंडीगढ़ पहुंच गई क्या? कहां पहुंची? कहां हुई? ये बेचारी चंडीगढ़ बॉर्डर पर कि यही है। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो जय माता दी। अच्छा नोएडा बॉर्डर, अच्छा इधर रहती है यूपी, मैं पंजाब ले गया था, कोई बात नहीं। कह दो जय माता दी, फिर कह दो जय माता दी, गज के कह दो, रज के कह दो, एक बार हाथ उठा के कह दो, हाथ जोड़ के कह दो सच्चे दरबार की। अब चौथे थाल से कपड़ा हटाया, उस प्रसाद का रंग बदल गया। कोई बताएगा वो क्या बना? या एक बना लो हलवा छोले। वो क्या बना? घोड़े क्या खाते हैं? अभी हम क्या खाएंगे? प्रसाद खाएंगे। कह दो जय माता दी। वो बन गए छोले। कहते छोले जी छोले, उसके साथ नहीं बोलना जो जय माता दी ना बोले, वह प्रेम से कह दो, मिलके कह दो सच्चे दरबार की जयकारा शेरावाली का। वापिस आ गया। अब ये पांचवा थाल उठाओ, अपने बेटे को खिला के आओ। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कहने लगा तारा क्यों मुझे लेती है? जो गया जहान से वो कभी वापस नहीं आया, बेटा मैंने मारा। कहने लगी आप कौन हो मारने वाले, जाओ तो सही। पांचवा थाल उठाया, जाकर आवाज दी बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। तीसरी आवाज में बेटा भागता हुआ सामने आ गया, आते सीने से लगा लिया। जब सीने से लगाया, सर पे हाथ फेरा, सर गीला। कहने लगा आपका सिर गीला क्यों? कहने लगा पिताजी आपकी आंख से जितने आंसू गिरे ना, मैंने धरती पे नहीं गिरने दिए, अपने सर अपनी सराखों पे रखे। कहने लगा आपको तो मैंने मारा। बेटे को कहने लगा आपको तो मैंने मारा। कहने लगा पिताजी आप कौन हो मारने वाले? आप जिसकी परीक्षा लेते हो ना, उसका नाम ज्वाला है। उसने आप जैसे कई राजा बनाए हैं, और आप जैसे कई राजा को रंग भी उसी ने बनाया है। वो माँ है, आदि शक्ति जगदम्बा है, करण कारण है। बेटे को सीने से लगा लिया, पांचवें थाल से कपड़ा हटाया, उस प्रसाद का भी रंग बदल गया। वो क्या बन गया? हलवा। हलवा। देसी घी का? भगत जी कह रहे हैं भी देसी घी का। जिसका था इंतजार वो घड़ी, देखो इस समय चेहरे लाल हो जाते हैं। एक तो मंत्र से पीछा छूटा, दूसरा हलवा मिला। कह दो जय माता दी। गज के कहो, रज के कहो सच्चे दरबार की। बेटे का मुंह मीठा कराया, वापिस आया, तारा से माफी मांग लगा, तारा मुझे क्षमा करो। तारा कहती ना, माफी मुझसे नहीं मांगनी, माफी इससे मांगो। राजा गया, मां के चरणों में गिरा, मां मुझे क्षमा कर। भगवती मां ने राजा को अष्टभुजी रूप में दर्शन दे दिए कि राजा आप माफी क्यों मांगते हो? मैं तो आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, आपने मुझे पाने के लिए अपना बेटा तक कुर्बान किया, मैं तो प्रसन्न हूं। मांग क्या मांगता? कहता बस मुझे क्षमा करो। उस समय भगवती मां ने अपने मुख से स्वयं वरदान दे दिया, आने वाला समय घोर कलयुग होगा, गली गली जगह जगह रोज जागरण होंगे। 18 अक्टूबर 2021 अग्रवाल परिवार भी एक मां का जागरण कराएगा। उस जागरण के अंदर अगर रानी तारा, रुकमन और सुंदर और आपके नाम की अगर कथा नहीं होगी तो वो जागरण सफल। इसलिए कथा हमने गाकर और शब्दों में आपको बताई। इस कथा के बीच कोई गलती, कोई त्रुटि, क्षमा का पात्र हूं। आप सभी के रूबरू सेवा करी। आदरणीय नितिन मित्तल एवं साथी कलाकार आपकी सेवा के लिए सदा उपस्थित हैं। आप प्रेम से कहें जय माता दी। कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई अपशब्द मुझसे निकला हो, माफी का पात्र हूं। कि घोड़ा और बेटा राजा ने देखा, इसके मन में थी खुशी अपार। इस मां को ब्रह्मा ध्याय, विष्णु ध्याय और ध्याय भोलानाथ। इनका यज्ञ संपूर्ण होने को यश का तिलक लगाने। कह दो जय माता दी। बैठे रहो, फिर कहो जय माता दी। जोर से कहें, फिर कहें जय माता दी, फिर कहें।
अच्छा, एक 2 मिनट का वाक्य सुने, उसके बाद माँ जी की आरती होगी। एक बात आप बताएं, हम लोग कहते हैं हरिद्वार जाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा है? नहीं है, क्योंकि कर्म प्रधान है। नहीं, हमने सुना ऐसा, हम हरिद्वार जाएंगे पाप। अगर ऐसा हो ना, पूरा हफ्ता दबा के पाप करो। शनिवार को शताब्दी पकड़ो, रात को सुबह 4 बजे स्नान करो, 2 बजे घर आ जाओ, कह दो जय माता दी। इसी बात को लेकर एक पंडित जी बड़े परेशान थे। एक ब्राह्मण देवता बड़े परेशान थे। वो गंगा माँ के पास गए, गंगा माँ एक बात बताओ। सब आते हैं, कहते हैं हरिद्वार में पाप धुल जाते हैं, जिसको मोक्ष चाहिए होता है वो भी हरिद्वार आता है, गति सब आते हैं, आप इन पापों को करती क्या हो? गंगा माँ मुस्कुराई, बड़ा सुंदर जवाब दिया कि ब्राह्मण देवता, मैं जाकर समुद्र देवता से मिलती हूँ, सारे पाप उनको दे आते हैं। अब वो परेशान ब्राह्मण समुद्र देवता के पास चले गए कि समुद्र देवता आप क्या करते हो? वो बड़ी जोर से मुस्कुराए, कहने लगे बादल देवता आते हैं सब उड़ाकर। अब वो ब्राह्मण बादल देवता के पास चले गए, बादल देवता आप क्या करते हो? बादल देवता कहते हैं आई एम पोस्टमैन, मैं तो डाकिया हूं, जिसके होते हैं उसके घर। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल कर्म प्रधान है हमारे। अच्छे कर्म करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हिंदू सनातन धर्म में आपको जब जब जहां मौका मिले बड़े आदर भाव के साथ बैठे, जैसे गुरुद्वारे में नमाज में, कोशिश करें ऐसी। आप सभी को प्रेम भरी जय माता दी। आप सभी खड़े हो, माँ जी की आरती होगी। आरती के उपरांत आपने कन्या पूजन करना है। बिल्कुल दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल दूंगा। आपने आरती के बाद कन्या पूजन करना है। 7, 9, 5 जो भी श्रद्धा हो, कन्या बिठाकर तिलक करके पैर धोने हैं, हलवे छूले का प्रसाद कुछ दक्षिणा देनी है, फिर उनको माथा टेकना है। एक लोकड़ा जरूर बिठाना लड़का साथ में, ठीक है? बिल्कुल मिलेगा। वो बाबूजी कह रहे लोकड़े तो बहुत है। आप अपनी बात मत करो बाबूजी, ऐसे ना करो। नहीं, बिठाना तो एक ही है ना। आओ ढोलक वाले भैया, बिल्कुल दूंगा आरती से। एक बार हम सभी की तरफ से नितिन जी एंड उनकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने जागरण कराया और बहुत अच्छे अपने कथावाचक को लेकर आए। हम उनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसी कृपा हम पे बनाए रखें हैं और हमें अपना आशीर्वाद दें, और हमें उनसे बहुत ज़्यादा खुशी है। धन्यवाद जी। आए माँ जी की आरती करेंगे। कोशिश करना सर ढकने का साधन मिल जाए तो सर ढक के आरती करना। आए सभी। शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, दरबारों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, दरबारों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं देवा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, शेरों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, सोने का गढ़वा गंगा जल पानी, सोने दा गढ़वा गंगा जल पानी, अपनी मैया को स्नान कराऊं, शेरों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, सुआ सुआ चोला देवा लगी किनारी, दुआ दुआ देवाल लगी एक किनारी, अपनी मैया को मैं चोला चढ़ाऊं, शेरों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, चांदी की कटोरी में केसर घोल के, चांदी दी कटोरी में केसर घोल के, अपनी मैया को मैं तिलक लगाऊं, शेरों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, चंपा चमेली आर केवड़ा, चंपा चमेली और केवड़ा, अपनी मैया को मैं हार पहनाऊं, शेरों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, हो खरिए छवारा मैया किशमिश मेवा, करिए जवारा मैया किशमिश मेवा, अपनी मैया को मैं भोग लगाऊं, शेरों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, 7
सुपारी देवा ध्वजाए नारियल, सात सुपारी मैया ध्वजाए नारियल, अपनी मैया को मैं भेंट चढ़ाऊं, शेरों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, हो सिमर चरण तेरा ध्यान यश गाए, सिमर चरण तेरा ध्यान यश गावे, ध्यान यश गाए तेरा भोला यश गाए, ध्यान यश गावे तेरा भोला यश गावे, अपनी मैया को मैं शीश निभाऊं, शेरों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, पहाड़ों वाली माँ तेरी आरती गाऊं, मुद्रा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, हो आरती गाऊं देवा तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं मैया तुझको मनाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, मुद्रा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, तेरा डमका डमरू बाजे बाजे डम डमरू, का डमरू बाजे बाजे डम डमरू, अज नंदी गण पे करो सवारी गौरा संग विराजे बाजे डम डमरू, का डमरू बाजे बाजे डम डमरू, अजी बंसी बजाते ओ आए अजी रास रचाते, ओ आए अई छड़ी काल का जय देवा, अई सब सादा को, जय देवा अई लंगरी वीर को, जय देवा अई भैरव बाबा को, जय देवा अई आई भगत को, जय देवा अई मंडी घराना, जय देवा अई सब गुरुओं को, जय देवा हरिदास जी को, जय देवा अई बंसी जी को, जय देवा अजी जय देवा हमरी जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा, आदेश बाबा आदेश भैरो, आदेश बाबा आदेश भैरव, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, हरि सिमर चरण ध्यान यश गाए, जानो वज्रावे जो गाए सो यो फल पाए, जोदायो सोयो बल पावे, भजन करा तेरे आगे भजले गोविंद राम, भजले प्यारे गोविंद राम हरि भजले साता, गोविंद राम तेरे ओखे वेले गोविंद राम तेरी करे कराए, गोविंद राम तेरी लज्जा राखे, गोविंद राम तेरे अंग सहाई, गोविंद राम हरि गोविंद नाम भज पूर्वमती, आज तम केशवम श्री राम नारायण, श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, शीतलम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी के नायकम रामचंद्रम भजे, जय देवा जय देवा जय देवा। हे सच्चियां जोता वाली माता, सदा ही जय सभी मिलके कहें धर्म की जय हो, अधर्म का, विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, हिंदू सनातन धर्म की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, सभी दोनों कर उठा के बोले हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, मिलके कहिए शंकर भगवान भगवान की जय। सभी भक्तों को अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत बधाई, कोई गलती कोई त्रुटि क्षमा के पात्र हैं, आप सभी को प्रेम भरी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। आए जागरण संपन्न की चौथी और संपन्न अरदास हम पढ़ेंगे। इस अरदास का भाव हम भगवती माँ को विदा करेंगे। कोई भी भगत अरदास करवाना चाहते हो इसके ऊपर अरदास कर सकते हैं। 2 पल के समय में हम अरदास पढ़ेंगे और भगवती माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ आप खुशी खुशी आए, खुशी खुशी जाना, कि ये जय माता दी। आए सभी दोनों हाथ जोड़कर इन वस्त्रों के साथ महारानी के चरणों का ध्यान करें। सभी आए जो रखना चाहते हैं इनके ऊपर रख सकते हैं सभी। सभी दोनों हाथ जोड़े, माता रानी की मूर्ति की तरफ ध्यान करें। अग्रवाल साहब आप ज्योत की तरफ ध्यान करें, माता रानी को ध्यान करें। शब्द मेरे होंगे, भाव आपके, उधर ध्यान करके प्रार्थना करें। आदि शक्ति भगवती महामाया अरदास जी, अरदास महारानी प्रभात वेले की अरदास, आप जी के जागरण संपन्न की अरदास। जागरण करने कराने में गलती कोई त्रुटि अपना बच्चा जान के क्षमा करना। चढ़ती गला में वादे बख्शना। झूले दिया बाजे का नगारा, एक मन को जो लगाएगा जयकारा, सो माई को प्यारा मिलके गए सचे दरबार की। सभी को बहुत बहुत बधाई। कोई गलती कोई त्रुटि माफी के पात्र हैं, प्रेम से कहें जय माता दी, जोर से कहें। एक बार
हेलो, सभी मिलके जाएंगे, कोई ऐसा नहीं जाएगा। 11 कन्या जिनके भी हो, लड़की हो, उनको एक बार बैठा दें, उनका पूजन करेंगे। 11 कन्याएं, एक लंगड़िया। जय माता की।